एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख लिया है जब नतीजे आए बिहार विधानसभा चुनाव के, और वाकई में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। और इसीलिए हम आज शुरू कर रहे हैं खास पेशकश जेके चैनल पर। यह जोड़ी शानदार है। मैं हूं पंकज पांडे और शुरू करते इस खास प्रोग्राम को और बताएंगे आखिर कहां पर किसे जीत मिली और साथ ही क्यों जीत मिली, किसको इसका फायदा मिलेगा। इन तमाम चरणों में बातचीत करते हुए बात करेंगे हर उस बात की जो इस चुनाव के दौरान खास रही। तो शुरू करते हैं, ये जोड़ी शानदार है। वाकई में इस जीत के बाद महागठबंधन जश्न मना रहा है, लेकिन कम से कम एक बात यहां पर माननी होगी कि ये जो लड़ाई थी विकास बनाम सुशासन की थी। जी हां, विकास का नया चेहरा बन गए हैं सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार। और अब महागठबंधन को कहीं ना कहीं लगता है कि एक मोती जिसकी खोज उनको लंबे समय से थी वो नीतीश कुमार के रूप में मिल गई है। और कैसे नीतीश कुमार ने अपने विकास वाली छवि को पीएम मोदी के विकास वाली छवि से ऊपर रखवाया, कैसे जनता ने विकास पुरुष मोदी के सामने सुशासन बाबू नीतीश को तरजीह दी। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ सुशासन। विकास पुरुष बने मोदी तो सुशासन बाबू बने नीतीश। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में सुशासन को मिली विकास पर तरजीह। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कभी किसी चेहरे को सामने नहीं किया। एनडीए का चेहरा थे तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी। ना कोई मुद्दा, ना कोई वादा, बस बीजेपी को करना था बिहार का विकास। पीएम ने भी दिल लगाकर विकास की बातें की। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के साथ साथ कई जुमले उछाले, कई केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया, बीजेपी शासित राज्यों के विकास का जिक्र किया। पीएम के केंद्रीय नेताओं के साथ धुआंधार प्रचार ने महागठबंधन की हालत खस्ता कर रखी थी। महागठबंधन ने एनडीए और मोदी का सामना करने के लिए नई रणनीति बनाई। इसकी शुरुआत पटना में हुए परिवर्तन रैली से ही हो गई। महागठबंधन ने तय कर लिया कि बयानबाजी एक तरफ, लेकिन नीतीश कुमार का सुशासन दूसरी तरफ। नीतीश कुमार के कामकाज और उनके सुशासन को आगे करके चुनाव प्रचार बढ़ाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं, हिसाब किताब पूछ रहे हैं। अरे हिसाब किताब हम तो हर साल देते रहे हैं। अभी अपने पूरे कार्यकाल का हिसाब किताब दे के चुनाव मैदान में आने के पहले दे दिया है। आप न दीजिए 17 महीना का हिसाब, और आप 5 साल पर हिसाब देंगे। अरे 5 साल के बाद तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। हिसाब देने से क्या, हिसाब किताब का क्या मतलब? अभी ना दीजिए हिसाब। हम तो चुनौती देते हैं, विकास पर बहस करने के लिए तैयार हैं। जगह और तारीख आप तय करिए, चाहे विकास पर बहस करिए। लालू हो या सोनिया, उनके पास बीजेपी को साधने के लिए यही एक उपाय था। लालू के जंगल राज और कांग्रेस के घोटाला राज को ढकने के लिए कोई काम या कोई नाम था तो वो नीतीश कुमार, सुशासन बाबू नीतीश कुमार। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हारकर और लालू मोदी के खिलाफ रार लेकर बौखलाए हुए थे ही अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए। महागठबंधन बनाने से लेकर चुनाव प्रचार तक ना तो कभी आपस में कोई तू तड़ाक की और ना ही सीटों के बंटवारे के दौरान तालमेल को होने ही दिया। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती थी। काम के नाम पर यदि वो जनता से वोट मांगे तो केंद्र के 1.5 साल के कार्यकाल पर नीतीश कहीं ज्यादा भारी पड़ेंगे। विकास दर के आंकड़े भले ही एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात को बिहार से बेहतर दिखाते नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को महज 10 साल के कार्यकाल में विकास के रास्ते पर ला दिया वो अतुलनीय तो है ही। यही नहीं, बीजेपी शासित प्रदेश हाल के दिनों में कई नकारात्मक मुद्दों की वजह से भी चर्चा में थे। अमित शाह नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है,
ये बिल्कुल पागल हो गया है। लिहाजा बीजेपी और एनडीए ने महागठबंधन पर निशाना साधने के लिए विकास का मुद्दा ही छोड़ दिया। मोदी से लेकर अमित शाह तक ने जुबानी जंग की शुरुआत कर दी। महागठबंधन की तरफ से लालू ने अकेले मोर्चा संभाले रखा। लालू बीजेपी के तमाम नेताओं को उन्हीं के अंदाज में टक्कर देते रहे। आपके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो बस विकास के बयार को ही आगे बढ़ाते रहे। कुछ एक मौकों को छोड़ दें तो नीतीश कुमार के बयान कभी भी चुभने वाले नहीं रहे। वो आमतौर पर अपने ऊपर किए गए प्रहारों का प्रतिकार ही करते दिखे, जवाब ही देते दिखे। उन्होंने मुजफ्फरपुर में आकर कहा कि मेरा डीएनए गड़बड़। अब आप बताइए, मेरा खून खराब है, हम आप ही से सवाल पूछने आए हैं कि आपने 10 साल से हमको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा खून खराब है, डीएनए गड़बड़ है, तो हमको मुख्यमंत्री आपने क्यों बनाया? और अगर हमारा खून गड़बड़ नहीं है, डीएनए गड़बड़ नहीं है, हमारा डीएनए वही है जो सब बिहारियों का डीएनए है, जिसका इतिहास गौरवशाली है, इस धरती का डीएनए है, अगर वही है तो फिर इनको चुनाव के दिन 1 नवंबर को अपने वोट के जरिए इनको कड़ा जवाब दीजिएगा। आके यहाँ जंगल राज बोलते हैं और गुजरात में कानून व्यवस्था का यह हाल है कि पंचायत का चुनाव नहीं हो सकता। ये किस मुंह से बोलते हैं? हरियाणा में इन लोगों ने इनको वोट दिया और हरियाणा में इनकी सरकार बन गई। क्या हुआ है? हरियाणा में दलित बच्चे को जिंदा जला दिया गया। बिहार में है जंगल राज, हरियाणा में दलित बच्चे को जिंदा जला दिया गया, वो है मंगल राज। आप कल्पना कर लीजिए इनकी हालत। आखिर में जब चुनाव होने लगे तो जनता के सामने एक बार फिर नीतीश कुमार के 10 साल का शासन था और नरेंद्र मोदी के 1.5 साल का केंद्र का शासन। जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन को नरेंद्र मोदी के विकास पर तरजीह दे दी और अब इस जीत के साथ ही नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों के लिए एक नए मोदी बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वाकई में ये जोड़ी शानदार है। इस जीत के बाद तो यही कहा जा सकता है, खास तौर से लालू प्रसाद यादव की वापसी का, क्योंकि जो बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की वो कम से कम यही बताती है कि अब ये दोनों मिलकर पूरे देश को भी साथ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर और एक नए विकास बाबू के तौर पर सामने आए, विकास का नया चेहरा बने, क्या ये सच है और किस हद तक सच है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय बिदवा जुड़ चुके हैं और उनके साथ कुछ खास मेहमान भी हैं और सबसे पहले हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि जो मेहमान हैं वो क्या मानते हैं। क्या नीतीश कुमार का सुशासन बाबू की जो छवि है वो प्रधानमंत्री के विकास पुरुष की छवि पर हावी हो गई? शुक्रिया पंकज। आज का जो चुनाव का नतीजा आया है, ये जो रिजल्ट सामने आए हैं, इन्होंने सभी जितने भी एग्जिट पोल्स हुए हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हुए हैं, उन्हें लगभग आधा झूठा साबित कर दिया है। जितने भी एग्जिट पोल्स थे वो एनडीए को जहां जहां बढ़त बता रहे थे, हम सबके सामने हैं कि बीजेपी गठबंधन अब किस स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन अब समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, नेता भी ये बात समझ चुके हैं और अब आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन और हार की वजहों की समीक्षा का समय आ चुका है। हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त जो नेता जुड़ चुके हैं हमारे सम्माननीय पैनल में, मेरे साथ अनिल गोयल जी हैं, आप नेता बीजेपी हैं। मेरे साथ डॉक्टर एहसान कुरैशी हैं, आप जेडीयू नेता हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप दिल्ली प्रदेश से। मेरे साथ आले मोहम्मद इकबाल हैं, आप कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके चैनल में। सबसे पहले सवाल आप ही से है
मैं आपको बधाई तो नहीं दे सकता हूं क्योंकि आपकी पार्टी का हश्र बहुत बुरा हुआ है। आप मानते हैं कि इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता? नहीं, नंबर एक तो हम जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं। जनता ने जो भी जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप जहाँ कह रहे हो बुरा हश्र हुआ, ऐसा नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम दमदार तरीके से चुनाव लड़े हैं और जब दो पहलवान चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, ये तो तय है। इसलिए कोई हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है ऐसा नहीं है। हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़े, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। इसलिए हम और तेज़ी से कैसे आगे बढ़ें, ये चिंता का विषय है, ये मनन का विषय है। इसको चिंतित करेंगे, मनन